साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। न्यूज नेशन का खास शो मोदी पर देश का मूड में हम आ चुके हैं मथुरा क्षेत्र में। जी हां, मथुरा लोकसभा सीट अपने आप में वीवीआईपी सीट है। 2014-2019 में यहां बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी की ओर से बम्पर जीत हासिल कर चुकी हैं। 19 की अगर बात की जाए तो यहां पर उन्होंने आरएलडी को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। जाहिर है कि 2024 हॉट सीट हो गया, वीआईपी सीट हो गया, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सीट हो जाता है। सवाल यह है कि मथुरा में मोदी पर देश के जनता, यहाँ की जनता क्या सोचती है, उसका मूड क्या है, यही जानने के लिए हम सीधे मथुरा में आए हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर। खास कचौड़ी खाते हुए और आपको समोसे खाते हुए लोग नजर आ जाएंगे। इस जगह का फेमस है ये शॉप और यहाँ पर खाने पीने के साथ साथ चाय का भी चस्का और उसके साथ देश का मूड, जनता की मूड का बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर मथुरा लोकसभा सीट को लेकर, यहाँ के प्रत्याशी को लेकर, हेमा मालिनी की बात की जाए उनको लेकर, यहाँ की जनता का मूड क्या है, मोदी को लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है, 2024 में यहाँ का रुख किधर नजर आ रहा है। कुछ लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। दादा कहाँ से आए हैं? मथुरा से ही है। मथुरा से ही हैं। क्या चल रहा है मथुरा में? मथुरा में सब अंडर करंट है, शोरगुल नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। हेमा मालिनी तीसरी बार जीतने जा रही है, रिकॉर्ड वोटों से जीतने जा रही हैं। सारे काम बहुत अच्छे चल रहे हैं। बाकी लोगों से भी जान लेते हैं क्या उनके लिए भी सब अच्छा चल रहा है। दादा क्या नाम है? मेरा नाम चौधरी करुआ सिंह है। जनता मथुरा की क्या सोच रही है, क्या मूड है मोदी पर? देखो अभी जनता क्या सोच रही है, ये तो जीतेंगे। ये तो 2024 में और ज्यादा जोर से जीत रहे हैं और जीतेंगे और ये राज करेंगे। अभी ना जा रहे, अभी तो इनके बहुत काम करने हैं इन्हें। अभी तो हमारे मोदी जी वहाँ पे बैठेंगे, राष्ट्रपति शासन करेंगे 2024 में। अभी तो प्रधानमंत्री बनेंगे। 400 ही चले, 400 तो और दिन कितने ऊपर चले जाएं। जाट बहुल्य इलाका है, सीट पर जाटों का सबसे बड़ा निर्णायक भूमिका उनकी रहती है, ये कहना गलत नहीं है। आरएलडी पिछली बार अलग लड़ रही थी, इस बार जो है वो एनडीए का हिस्सा बन गई है। तो आरएलडी का एनडीए के साथ आना यानी कि बीजेपी के साथ आना हेमा मालिनी के लिए एक राहत भरी खबर तो है ही। जाहिर है कि वोट प्रतिशत इधर आएगा तो और आंकड़ा इसका बढ़ सकता है। किसान कह रहे हैं कि यहाँ मन में सिर्फ मोदी है और सिर्फ 24 नहीं, वो तो आगे को भी सोचकर चल रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या मूड है दादा? हेमा मालिनी देंगे। ये आंकड़े देखिए ऐसे बदलते हैं। आरएलडी के साथ आने से, जो जिन समीकरणों का हम जिक्र कर रहे थे कि क्या आरएलडी के आने से जाट वोट बैंक बीजेपी के खाते में पूर्ण रूप से जाएगा, तो यहाँ कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है। कुछ और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, खाना खा रहे हैं, कुछ कचौड़ी खा रहे हैं, पकौड़ी खा रहे हैं। मैं इनसे भी बात कर लेती हूँ खाते पीते। कहाँ से आप? मथुरा से। मथुरा से। मन में क्या चल रहा है? बीजेपी। बीजेपी कोई खास वजह? बहुत अच्छा काम कर रही है, इससे लिए अच्छा काम। ठीक। कुछ युवा वर्ग भी यहाँ खड़ा हुआ है, उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है मन में? मन में तो बहुत से सवाल है। सबसे नंबर 1 बेरोजगारी। आपकी जरूरत क्या है? मेरी तो सबसे मेन है बेरोजगारी दूर हो, आवश्यक कामों को काम मिले, बेरोजगार हो। किसे वोट दे रहे हो? मेरा वोट मेरा मददगार, और कोई जो अच्छा काम करेगा, अच्छे हमारे फेवर में होगा, उसी को वोट देंगे। क्या मूड है, क्या चल रहा है मोदी को लेके, या क्या पसंद क्या है, कौन सी पार्टी आनी चाहिए, किसको वोट जाए? मेरा व्यक्तिगत बीजेपी को वोट है, मोदी जी को वोट है, उनकी विकास की योजनाओं को वोट है। जिस तरह से उन्होंने गरीबों के लिए राशन वाली व्यवस्था की, चाहे गरीबों को घर वाली व्यवस्था हो, 2.5 लाख रुपए की किस्त आदमी को मिलती है, 3 किस्तें मिलती हैं, अपना मकान बना सकता है। अगर उस पर 33 वर्ग ज़मीन भी है तो वो अपना मकान बना सकता है। उसमें ना मोदी सरकार, ये व्यक्ति ये मुस्लिम धर्म से, ये हिंदू है या सिख है, ईसाई है। मथुरा चूँकि एक धार्मिक क्षेत्र है तो और पुराना शहर बसा हुआ है ये, तो ऐसी स्थिति में सड़कों का चौड़ीकरण होना चाहिए, प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, ये मांग है। तो यहाँ पे लोगों के अपने मुद्दे हैं। कुछ कह रहे हैं कि देखिए सड़कों का जाल और अच्छा होना चाहिए, कोई कह रहा है कि बाकी सब तो ठीक है, बीजेपी से हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारा सांसद जो कैंडिडेट होना चाहिए वो लोकल होना चाहिए, जो हमसे कनेक्टेड रहे, जो हमसे जुड़े, हमारी बातों को सुने, हमारी तकलीफ में हमारे साथ खड़ा हो। अब होता क्या है कि लोगों को ऐसा लगता है कि वो बाहर का कैंडिडेट यहाँ भारतीय जनता पार्टी उतार रही है। कुछ लोगों की ये भी नाराजगी है। और भी कुछ इस वक्त लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। भैया इधर आओ, पीछे मत जाओ। क्या सोच रहे हो, क्या मूड है, क्या मुद्दे हैं मथुरा के? वोट किसे दूं? वोट कांग्रेस पार्टी को देंगे। कांग्रेस पार्टी। कोई खास वजह रही? नहीं कोई वजह। कोई वजह? नाराजगी? नहीं कोई नाराजगी नहीं। कोई नाराजगी नहीं।
अपनी चॉइस है, कांग्रेस को देंगे। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई यहाँ पर बीजेपी की झोली में जा रहा हो। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, लेकिन वो चुपचाप ये कह रहे हैं कि हमें बाकी चीजें शेयर नहीं करनी, हमारे मुद्दे क्या है, हमारा विचार क्या है। सर, खाने में कोई खलल नहीं है, आप खाते रहिए, बस थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं खाते खाते, है ना। कई बार होता है खाते खाते और अच्छी चर्चा हो जाती है। मैं सिर्फ ये चर्चा करने आई हूँ, मथुरा लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं, और जाहिर है कि आप तो एडवोकेट हैं, सब कुछ तौल मोल के, सब कुछ पूरा आकलन करने के बाद ही जवाब देंगे। क्या मूड है? देखिए, मूड मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात करता हूँ। बीजेपी की प्रत्याशी है हेमा मालिनी, उसके अलावा कोई किसी का प्रत्याशी है मथुरा में? किसी का नाम पता हो तो बता दीजिए। तो यहाँ तो कोई मथुरा में तो चर्चा का भी विषय नहीं है कहीं। हेमा मालिनी मैं समझता हूँ करीब 7-8 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे, यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं है। पिछली बार 6 लाख प्लस था, इस बार आप कह रहे हैं कि 8 लाख प्लस जाएगा। हाँ, क्योंकि आरएलडी के साथ आने की वजह से ये आकलन लगा रहे हैं। नहीं, वैसे भी कोई प्रत्याशी नहीं। आप इन लोगों से पूछिए कि बीजेपी के प्रत्याशी हेमा मालिनी के अलावा किसी और का कोई प्रत्याशी है? दादा, वोट किसे देंगे? समझ सोच के देंगे, और क्या। लेकिन दंगे का क्या बताएंगे ना? नहीं बताएंगे। हाँ, मन में कोई मुद्दे हैं? अरे कोई गांव में जाता ही नहीं है घूमने के लिए, एक बार मतलब खड़े हो गए पर कोई दर्शन भी नहीं देता है। तो देखिए, कुछ प्रत्याशी जिनको लेकर लोगों के मन में गुस्सा ये है कि वो हमारे पास आते नहीं है, चाहे वो कांग्रेस के प्रत्याशी हो या बीजेपी के प्रत्याशी हो, वो अपने मन में रखे हुए हैं। उनका सीधा कहना है कि वोट तो देंगे, लेकिन जो अपने मन में है उसको ध्यान रखते हुए देंगे। भैया, बात कर लें थोड़ी सी, क्या चल रहा है मूड? मूड तो बीजेपी का चल रहा है अभी इस टाइम। मथुरा से ही आप? हाँ, मथुरा से ही प्रॉपर। तो क्या मोदी के चेहरे पर या हेमा मालिनी के चेहरे? मोदी के चेहरे पे। विकास, केवल विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। 24 में आपको क्या लगता है, कौन सही कौन गलत, किसको आना चाहिए किसको नहीं आना? देखिए, जो अब वर्तमान में सरकार है उनका सही काम चल रहा है। हाँ, और हमारा तो हृदय ये है कि हम तो बीजेपी के लिए वोट देंगे। कुछ अपने मुद्दों के साथ दे रहे हैं या मोदी के चेहरे में? नहीं, देखो, एक तो हमारे उत्तर प्रदेश में तो गुंडा राज खत्म हो गया है योगी जी की सरकार में। उधर से ऊपर से मोदी जी ने राम मंदिर का निर्माण कराया हिंदुओं का, तो ये काम सही चल रहा है। अब नहीं तो एक दूसरे की बुराई सभी लोग करते हैं, हमारे विचार से तो सही काम चल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार में भी और भारत सरकार में भी। डबल इंजन की सरकार आप कह रहे हैं, बढ़िया काम? हाँ जी, बढ़िया है, हमें तो अच्छी लगती है। हाँ जी। तो देखिए, ये है लोगों का काम, लोगों का जो कहना है वो ये है कि देखिए, हम काम विकास देख रहे हैं, उसके आधार पर हम जो है वो चुन रहे हैं मोदी को। लेकिन ज़्यादातर लोगों को जो आपने सुना होगा, वो आप भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे कि यहाँ पर लोग प्रत्याशी पर कम, बीजेपी के नाम पर, मोदी के नाम पर ज़्यादा वोट देने की बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या यही एक फैक्टर है जो बाकी विपक्ष के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर रहा है? और एक बड़ा फैक्टर बीजेपी के लिए आरएलडी हो गई है, जो एनडीए का हिस्सा बन गई है। पिछली बार 2.5 लाख के आसपास और ज़्यादा वोट करीब आरएलडी से मिले थे, क्या वो भी इस बार बीजेपी के खाते में आते हुए नजर आ रहे हैं? और क्या इसीलिए हेमा मालिनी की जीत, जो यहाँ के लोग कह रहे हैं, क्या पक्की सी नजर आ रही है? हालांकि चुनाव के बाद आंकड़े क्या रहते हैं, उसके रिजल्ट क्या रहते हैं, इस पर तय होगा। कुछ और लोगों से बात करेंगे। आपके मन में क्या? हेमा मालिनी सांसद हो रही है यहाँ से, मथुरा से। आपका वोट उधर ही जी। ये तो कह रहे हैं कि उन्होंने विकास नहीं, कोई है भी तो नहीं फैट में। हेमा मालिनी के सिवा कोई मथुरा में कोई फैट में नहीं है। बहुत बड़े आंकड़े से जीत हो रही है हेमा मालिनी की, क्योंकि उन्होंने काम भी कराया है। यमुना की बात है, या जैसे 84 कोच की परिक्रमा की बात है, रोड हैं मथुरा में, जितनी भी गंदगी थी वो कूड़ेदान वगैरह की वो सभी उन्होंने अलग कराई हैं। बाहर के जितने भी परदेशी यहाँ पे मथुरा में बिहारी जी के, गोवर्धन के दर्शन के लिए आते हैं, उनके लिए उत्तम व्यवस्था की गई है। हेमा मालिनी यहाँ से सांसद होंगी, बहुत अच्छे आंकड़ों से जीत रही हैं। भैया, क्या नाम है आपका? रणवीर सिंह। क्या लग रहा है, क्या है मन में इस बार? मेरे बार तो सही लग रहा है, बीजेपी बढ़िया काम किया है, हमारे यहाँ बढ़िया काम कर रही है और बढ़िया नेता हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपके साथी जो कुछ मौजूद हैं, इनको कैंडिडेट से दिक्कत है, उनसे शिकायतें आपको? हमारे यहाँ तो कैंडिडेट जाती है, मेहमान ने कई बार गई है, उन्होंने करोड़ों रुपए का विकास भी किया है। हाँ, हमारे यहाँ काम किया है, गाँव में भी रोड बनाया है उसने, ऐसी कोई बात नहीं। आपको शिकायत नहीं? हमें कोई शिकायत नहीं है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, मिली जुली प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने आ रही हैं। किसी को कैंडिडेट से दिक्कत है, किसी को वादे जो हुए वो पूरे नहीं हुए, इस बात की तकलीफ है, किसी को मोदी से तो मोह है लेकिन हेमा मालिनी से शिकायत है।
कोई कह रहा है कि हम पुराने कांग्रेसी थे इसलिए कांग्रेस के साथ हैं, कोई कह रहा है कि आरएलडी अब जब बीजेपी के साथ आ गई, एनडीए का हिस्सा बन गई है, तो हम जाट समुदाय से हैं इसलिए हम बीजेपी के साथ जाएंगे। तो कुछ ऐसे मिले जुले समीकरण मथुरा लोकसभा सीट पर नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर सेकंड फेज में चुनाव होना है, नतीजे क्या होंगे वो स्पष्ट होगा, उससे तय होगा कि यहाँ कौन कौन कैंडिडेट चुना जाता है, किसके चेहरे पर कितने वोट मिलते हैं, सरकार किसकी बनती है। विधानसभा जाहिर तौर पर है कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा होता है उसके नाम पर और वहाँ के उम्मीदवार के तौर पर जो व्यक्ति खड़ा होता है उसके चेहरे पर वोट मिलते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव जब होते हैं तो जाहिर है कि बीजेपी से मोदी के नाम पर ज्यादातर लोग वोट करते हुए नजर आते हैं। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे, उनके मन की भी बात टटोलेंगे। देखिए, जब भी चुनाव होते हैं आधी आबादी की पूरी सरकार बनाने में बड़ी भूमिका रहती है और इस वक्त हमारे साथ कुछ बेटियां मौजूद हैं, तो जाहिर है कि इनके मन में इस बार क्या है ये भी जान लेते हैं। यस, बीजेपी ही आएगी। वजह कोई खास? यस, इतना सुधार जितना हम देख रहे हैं इस टाइम, पहले से तो काफ़ी सुधार है इसमें, मथुरा में भी। आप? बीजेपी ही। कोई खास वजह? यस मैम, बहुत सुधार है। कॉलेज में भी बहुत वो होते हैं हमारे लिए, है हमारे मथुरा की हेमा मालिनी है जो, वो भी बहुत अच्छे से कॉलेज को वो करती हैं, इस वजह से। आती हैं कॉलेज में, कभी मिली हैं आपसे? यस मैम, काफ़ी बार आई हैं, वो मिली भी हैं हमसे। हमारे कॉलेज के लिए उन्होंने साइंस लैब बनवाई है और बहुत सारा उन्होंने अभी फंड दिया है RCA गर्ल्स PG कॉलेज के लिए, तो हमारा वोट उन्हीं की तरफ जाएगा सब। आपके मन में? बीजेपी। कोई खास वजह? यही कि बहुत ज़्यादा सुधार कर रहे हैं मोदी जी, और सेफ्टी बहुत है लड़कियों के लिए, कहीं भी आ जा सकती हैं, तभी तो हम घूमने निकले हैं आज। और भी कुछ लड़कियां हैं, देखिए कॉलेज से आ रही हैं, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। कोई बात नहीं, आप बताइए आप क्या चाहती हैं, किसकी सरकार बने? मैम बीजेपी, क्योंकि पहले हमारे इंडिया को इतना कोई देखता नहीं था, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है इंडिया भी एक शक्तिशाली देश के रूप में आया है सामने, तो बीजेपी, मोदी जी बेस्ट है। वोट आया है इस बार? जी मैम, आया है। पहली वोटर बनी है? नहीं, सेकंड टाइम। सेकंड टाइम है, तो सेकंड टाइम वोट किसको दे रहे हैं? बीजेपी। तो देखिए, हमने इन तमाम बेटियों से बात की है, कॉलेज की छात्राएं हैं, यहाँ पर पहुंची, जब इनसे इनका मन टटोला तो जाहिर है कि इनके मन से एक ही बात निकली कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, मोदी सरकार आनी चाहिए। वजह भी इन्होंने बताई कि जो इनको लगता है कि विकास हुआ है, देश का नाम आगे बढ़ रहा है, GDP पर भी कुछ बच्चियों ने अपनी बात रखी। तो जाहिर है कि अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग मुद्दे के साथ अलग अलग भावनाएं हैं और उसी के आधार पर वो अपना वोट देंगे। मोदी के लिए देश के मन में क्या है ये जानने के लिए हम मथुरा आए थे, मथुरा के लोगों के मन में क्या था ये हमने जाना। आगे किसी और सीट से आपको बताएंगे मोदी के लिए देश के मन में क्या है।